विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग, मैंने जैसे कहा ना, वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में, इंडियन गवर्नमेंट से, कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता है? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी बाकी टीमें आई थी। फिर इंडिया कहेगा नहीं नहीं देखिए बाकी टीमों का तो चलो ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आईसीसी कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात है तो हम तो जी अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी मना नहीं होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते, उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर की। आई नो कि सफर वही करेंगे और वो ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो एक टूर्नामेंट था, आईसीसी ने एलोकेट किया था, हमें क्यों पनिश कर रहे हो। बट हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकल आएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकल आएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता है, आज से 6 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते, तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी किया था स्पोर्ट्स तक पर, मैंने ट्वीट भी किया था। होगा ये कि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली आईसीसी अनाउंस करेगा शेड्यूल होगा जी 19 तारीख को फलाने का मैच है, 20 को ढिमकाने का मैच है, 24 को इसका मैच है, लेकिन कहां वो नहीं बोलेगा। अब आईसीसी ने 3 ऑप्शंस पे काम किया हुआ था, ये भी मैंने पिछले महीने बताया था। एक ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होता है जो ओरिजिनल है। दूसरा ऑप्शन था कि हाइब्रिड मॉडल में हो, जहां पर पाकिस्तान में सारे मैचेस हो, इंडिया गेम्स सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में हो। तीसरा ऑप्शन भी 1 महीना पहले इन्होंने जो टटोला है वो ये है, इन केस ग्राउंडें नहीं बनती, इन केस वक्त पर फलाना नहीं होता, तो क्या सारा का सारा चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी कंट्री में जा सकता है, यानी कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और दुबई। ये 3 देखे गए थे जो हमारे और आपके टाइम जोन के लिए भी ठीक थे। मेरा ये मानना है कि वो ना एक तरह से झांका है, वो जो तीसरा ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी क्या बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता, शायद वो प्रेशर टैक्टिक्स है। शायद होगा ये कि तीसरा भी नहीं, पहला भी नहीं, जो सेकंड ऑप्शन अरसे से बात जिसके बारे में चल रही है हाइब्रिड, मोस्ट लाइकली अब वही होगा। आप राशिद भाई, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को? आपने ज़ाहिर बोर्ड को भी करीब से देखा है, क्रिकेट के मामलात भी जानते हैं, आपको भी लग रहा है क्योंकि आज पीसीबी चेयरमैन ने तो कहा कि हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये क्या होगा फिर मामला?
देखिए, बायलैटरल सीरीज हो जाए या एशिया कप हो जाए, उसमें दो कंट्रीज से पूछा जाता है कि इंडिया खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता। एशिया कप एक दफा 2018 में जो इंडिया में होना था वो दुबई में हुआ। लास्ट एशिया कप पाकिस्तान में होना था वो श्रीलंका में हुआ था, मान लेते हैं। लेकिन ये आईसीसी के इवेंट होते हैं, 2024 से लेके 2031 तक साइंड है साइकिल, पूरा 8 ईयर का जो फाइनेंशियल साइकिल होता है साइन किया जाता है। उसमें तमाम ब्रॉडकास्टर, तमाम स्पॉन्सर साइन करते हैं कि ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी T20 वर्ल्ड कप में, और ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी T20 या 50 ओवर्स के टूर्नामेंट में। अगर वो नहीं मानेंगे तो सॉलिड रीजन होनी चाहिए। जिस तरह 1993 में, 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी श्रीलंका, और वो फाइनल में पहुंच गई थी। 2003 में केनिया नहीं गई थी, केनिया सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। सॉलिड ग्राउंड रीजन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी का बनाएंगे, सॉलिड ग्राउंड नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही है यहाँ पे, न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड आ रही है, जो कि बड़े बड़े मोहतात होते हैं पाकिस्तान आने में, अगर वो आ रहे हैं तो सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच क्रिकेट का फाइनल जो था 2011 का था, जिसमें 500 मिलियन ने देखा था श्रीलंका और इंडिया का। उसके बाद जितने मैचेस हुए वो पाकिस्तान और भारत के हुए, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो प्रिटोरिया हो। तो इतने ज्यादा मैच के लिए पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग में आ सकता है। अगर ये बोल दे कि अगर हमारे नहीं आ रहे तो आईसीसी के लिए पाकिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान है और इंडिया है तो आईसीसी है। आईसीसी को थोड़ा सा पीसीबी को दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इंडियन फुटिंग की तरह बात करे कि हम भी नहीं खेलेंगे, तो आपकी आईसीसी बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई भी नहीं देखने जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की वजह से, ये आप आजमा के देख लें। मैं अगर मेरे हाथ में अगर सारी चीजें होती तो मैं इस फुटिंग पे जाता, क्योंकि बायोलेटरल को मान लेते हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। आईसीसी के साइन किया है आपने, सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। वहां पे जय शाह भी हैं और इंडियन पॉलिटिकल भी बहुत इन्वॉल्व हैं लोग। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। आप विक्रांत, आप कहें कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए तो फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? नहीं, जो राशिद भाई ने कहा, पाकिस्तान, मैं तो एक साल से कह रहा हूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहते हैं, एक मैच इतना शोपीस मैच होता है, तो वो मैच एक टीम नहीं खेलती है, वो दो टीमें खेलती हैं। वो इंडिया भी खेलता है और उसमें पाकिस्तान भी खेलता है। ठीक है, पाकिस्तान के आपके स्पॉन्सर्स नहीं है, वो फैक्ट है कि 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बट फिर वो 80% रेवेन्यू आता भी एक मैच के लिए भी है ना। तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अहमियत का अंदाजा पहले होना चाहिए था। अब आई डोंट नो वो क्या रिएक्शन उनका आता है। हालांकि राशिद भाई ने कहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये बयान आए, और आई थिंक बड़ा लॉजिकल होगा उनका ये कहना कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त जो दिक्कत है, राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। एक आपकी इज्जत पे आ गई बात, साख पे आ गई। दूसरी बात जो मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है पैसा। पैसा अगर आप ये कह दें कि जाइए हम भी नहीं खेलते, तो उस इवेंचुअलिटी में अगर मुझे चूज करना है, अगर मैं आईसीसी हूं, मुझे चूज करना है यार मैं इंडिया की तरफ जाऊं या पाकिस्तान की तरफ जाऊं, तो उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो इंडिया की तरफ जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान वो नुकसान झेलने के लिए तैयार है? यस, एज होस्ट उनका पूरा राइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका राइट नहीं है। और यहां पर मैं जो भी बात कर रहा हूं कोई इमोशन से नहीं कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से या मैं एक सेंटीमेंट लगा रहा हूं कि नहीं जी नहीं जाना है इसलिए नहीं जाना है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हो रहा है, और जिसको यहाँ पर इंडिया में बैठकर मैं पिछले 5-6 महीने से देख रहा था। और मैंने कई मर्तबा ये कहा भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेट ना करे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी एंड तक वेट करता रहेगा तो फिर दबाव उन पर रहेगा, बिकॉज दे आर द होस्ट। ये अगर वो डॉक्टर के पास 4 महीने पहले चले गए होते, 3 महीने पहले चले गए होते, तो शायद आज वो 8 नवंबर को दबाव नहीं होते। आई नो, यस, ये पहली बार ऐसा होगा कि एक आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें होस्ट के हाथ में नहीं है कि भैया मैच कहां कराने हैं। ये इस तरह की तो इवेंचुअलिटी हमने कभी देखी नहीं, तो ये पहली बार होगा। अब उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है या आईसीसी क्या करता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर तय है
कि आसान नहीं होने वाला है। और राष्ट्र इतना आसान भी नहीं है कि यहाँ से कह दिया जाए कि जाओ जाओ हाइब्रिड खेल लो या जाओ जाओ तीसरी कंट्री में ये भी आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं है ये कह देना कि जाइए हम नहीं खेलते। ये जो दो बातें विक्रांत ने की, एक तो ये कि पीसीबी ने लेट किया, उन्हें पहले पता होना चाहिए था, देखना चाहिए था, इसलिए पहले अप्रोच करते बजाय इसके कि जब शेड्यूल अनाउंस होने वाला है उस वक्त। और दूसरा ये जो ज़ाहिर इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र भी आया है माजी में, और उस इन्फ्लुएंस के तहत वो कह रहे हैं कि आखिर में चलेगी वही जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा। देखिए, इसमें एक चीज जो सोचने की है मीडिया के लिए और मेरे लिए जो काम कर रहे हैं इसमें, कि ये थ्रू मीडिया क्यों आ रही है। ये जो खबर कल आई है प्रेस ऑफ इंडिया की तरफ का, ये सॉलिड न्यूज है। ये विक्रांत भाई को भी अंदाजा है कि एजेंसी ऐसे हाथ नहीं लगाती किसी भी खबर के लिए। ये हिंदुस्तान टाइम की है, इंडिया टुडे की खबर नहीं है कि आप सोचो यार किसने दी है। ये सॉलिड ग्राउंड पे ये लीक की गई है, बताया गया है, मैसेज कन्वे किया गया कि आप लोग मेंटली तौर पे तैयार हो जाएं। लेकिन क्या ये खबर थ्रू प्रॉपर चैनल आईसीसी को वो लिख के अगर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने पहले लिख के दे देते तो हम जो 14.5-15 अरब जो अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं वो ना होते। और ये चीज अगर पहले कर लेते, पीसीबी को आईसीसी इतला कर देता कि इंडिया ने कहा है कि वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता, तो ज्यादा हालात बेहतर होते। मीडिया के थ्रू आने से मुझे अभी भी डाउट है। विक्रांत भाई इंडिया में उनको सही पता होगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन मुझे डाउट ये है कि क्यों नहीं उन्होंने आईसीसी को पहले बताया, इतला कर दी कि इंडिया नहीं खेलना चाहती वहां पे। क्या वो, ये सवाल विक्रांत भाई, क्या वो जय शाह का वेट कर रहे थे कि वो एज ए प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी ओहदा संभाल लें उसके बाद ये चीज बाहर लेके आए? तो ये थोड़ा सा तजाद नजर आ रहा है सारी बातों में। विराट जी, जो राशिद भाई ने आपसे सवाल किया इसका भी जवाब दीजिएगा, और साथ में ये भी कि आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर यहाँ आए, लगा कि कुछ ना कुछ मामला सॉफ्ट हुआ है। क्रिकेट को लेकर इतना सेंसिटिव मामला क्यों है कि दूसरे खेल दूसरों में इतनी सख्ती नहीं है जितना क्रिकेट को लेकर है? नहीं, क्योंकि क्रिकेट सब देखते हैं ना, क्रिकेट की ही बात की जाती है भाई। पाकिस्तान भी तो क्रिकेट डिप्लोमेसी कह रहा है, पाकिस्तान हॉकी डिप्लोमेसी नहीं कह रहा, पाकिस्तान कबड्डी डिप्लोमेसी नहीं कह रहा, वो बैडमिंटन डिप्लोमेसी नहीं कह रहा, वो ही क्रिकेट डिप्लोमेसी कह रहा है। और जब जयशंकर यहाँ से गए थे तो वहां पर शाहजेब भाई ये था कि वो कह के गए थे कि मैं बायलैटरल बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं तो भाई उस समिट में जा रहा हूं और उसके अलावा मैंने कोई बात नहीं करनी है। हालांकि उसके बाद ये भी खबरें आई थी कि जी बात हो गई है, उन्होंने कहा जी क्रिकेट कीजिए। अब मैं और आप बात कुछ भी कर सकते हैं, बट देन जब वो फॉरेन मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट लेवल पे आती है तो बात वो गिनी जाती है जो बैठकर आप किताबों में लिखते हैं, जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते। वैसा कुछ हुआ नहीं, वो तो ये अवॉइड कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ही तो बीसीसीआई ने, जैसे मैंने कहा ना, कि अनऑफिशियली पूछा गवर्नमेंट से कि क्या हमारे स्टैंड में कुछ चेंज आया है, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं आया। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे है। दूसरी बात जो राशिद भाई ने, सॉरी क्या पूछा था, हाँ वो जय शाह, मेरा तो ये राशिद भाई ये मानना है कि अगर जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वो तो आइडियली नहीं चाहेंगे कि उनके बनने के बाद ये आईसीसी पर इतना दबाव आए। मेरा तो ये मानना था कि अब तक शायद वो डिसाइड हो चुका होता, क्योंकि अगर मतलब आप उस चीज को समझें, मैं क्यों चाहूंगा कि जब मैं आईसीसी प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मेरे ऊपर बात आए। भाई उससे पहले जब आप बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं तो आप तभी रिजॉल्व कर दें। और आईसीसी की भी कमजोरी है, आईसीसी में गोरे बैठकर सिर्फ देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। भाई उनको भी तो प्रीएम्प्ट करनी चाहिए थी ना सिचुएशन, और बीसीसीआई से तो पूछा ही नहीं गया। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि अभी तक ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेक्निकली और ऑफिशियली पूछा लिख के, और ना ही आईसीसी ने पूछा। हर कोई बैठा हुआ था, जैसे मैंने कहा वो ऑस्ट्रिच वाली सिचुएशन थी। हर किसी को लग रहा था कि मैंने मिट्टी में सिर दे दिया, मैं तो हंटर को देख नहीं पा रहा हूं, हंटर भी मुझे नहीं देख पा रहा। तो वो सिचुएशन वो थी। बीसीसीआई यहाँ पर बैठ के आराम कर रहा था, उनको पता था भी जिस दिन ऑफिशियली आएगा, ये तो मैंने 4 महीने पहले बोला था कि जिस दिन ही ऑफिशियली आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए अब देखिए, अब आईसीसी क्या है, आईसीसी ने 3 ऑप्शंस पे क्यों काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आईसीसी इतना इंक्लाइंड है कि नहीं नहीं जिसको राइट्स दिए हैं वहीं पर होगा, तो आईसीसी ने 3 ऑप्शंस क्यों बनाए हैं, आईसीसी ने 3 बजट्स क्यों बनाए। भाई वो 2 बना लेते, एक है जी पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, एक है जी हाइब्रिड हो रहा है। तो आईसीसी ने तीसरा बजट क्यों बना के रखा हुआ है, तीसरी ऑप्शन क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसका मतलब उनके माइंड में भी पहले से ये चीज थी
और जो राशिद भाई ने कहा, अगर ये पहले हो जाता तो शायद पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स पे जो इतना पैसा, हालांकि इसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना वहां पर लेट हुआ है। अगर आप स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रहे थे, इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, जो इतने बड़े स्टेडियम्स थे, मैं वानखेड़े स्टेडियम की बात कर रहा हूँ या चेपॉक की बात कर रहा हूँ या इवन ईडन गार्डन्स की, वहां पर एक साल तो मैचेस ही नहीं हुए। पूरा एक साल, 1.5 साल वानखेड़े स्टेडियम में मैच नहीं हुए, क्योंकि 1.5 साल लगा उन स्टेडियम्स को रेनोवेट करने के लिए। तो स्टेडियम्स भी 3-3 महीने में रेनोवेट नहीं होते हैं। आपने अगर करना था तो आप थोड़ा पहले कर लेते। अच्छा, पहले करके तैयार रखते, आप शो पीस होता ना। आज इंग्लैंड की टीम आई है, ये देखिए हमारा स्टेडियम, ये देखिए हमारी फैसिलिटी। अब क्या हो रहा है, अब भी स्टेडियम में भी तो देर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। आईसीसी की कमेटी जब आई तो उन्होंने कहा जी फलां डेट तक कर देना। तो जो हमने यहाँ पे सुना है, आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है, उन्होंने कहा जी फलां डेट तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएगा। आज ही मैं सुन रहा था तो मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि 31 दिसंबर हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की, उसके बाद हो सकता है 10-15 दिन थोड़े फाइन ट्यून करने के लिए मिल जाएं। अब ये शादी नहीं है कि मंडप में बना दूंगा, लेकिन थोड़ी सी डिले हो सकती है, बारात को थोड़ी देर रोक लो। ये आईसीसी इवेंट है और आईसीसी इवेंट में आप कम से कम 10-15 दिन पहले तो स्टेडियम आईसीसी को दे देते हैं, जिसमें सब कुछ वही चलाते हैं। तो आपको आइडियली ये करना चाहिए था। ये 3 महीने रह गए हैं जी, ये लो जी हमारे स्टेडियम तैयार है। वहां पर भी थोड़ी सी जरूर मुझे लगता है कैलकुलेशन हुई। और इस सूरत में राशिद साहब क्या करना चाहिए, ये आपने बताया, क्या होगा प्रैक्टिकली अमली तौर पर? क्रिकेट को आप देखते हैं करीब से, मामला देखे आपने बोर्ड के, होगा क्या? अब क्या आपको लग रहा है क्या होगा? देखिए, आईसीसी अगर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहता है कि अगर बीसीसीआई आने के लिए तैयार नहीं है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब को आज सुना था, उनका सॉलिड स्टांस था कि हम हाइब्रिड में नहीं जाएंगे, हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, जो गवर्नमेंट बोलेगी उसके बाद हम डिसीजन करेंगे। पीसीबी फिर बीच में से माइनस हो जाती है और बीसीसीआई भी माइनस हो जाती है। ये दोनों गवर्नमेंट के हाई लेवल की बात होगी, उसके बाद पाकिस्तान हुकूमत डिसाइड करेगी कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेले या ना खेले।